और सीधे रुक करेंगे सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, जैसा लगता है जैसे पीओके की जनता ने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि हालात अब ऐसे बन चुके हैं जब वो दिन दूर नहीं कि पीओके भारत का अहम हिस्सा फिर से बन जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर इस वक्त के हालात की बात की जाए तो 34 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगातार जो है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता जो है वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों पर जारी है। इस बीच 13 स्कूल, जिनमें से 12 पुंछ और 1 सदनोटा में है, उसे बंद करने के आदेश सिर्फ इसलिए दे दिए गए कि उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ इंटरनेट सेवाओं को 5 अगस्त तक बंद करने का आदेश दे दिया है। अब आज जो है लॉन्ग मार्च आगे की तरफ डी चौक से आगे की तरफ बढ़ेगा और मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो कूच करेगा। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा बलों की बर्बरता आम नागरिकों पर जारी है, बेहद मुश्किल लगता है कि बहुत ज्यादा आगे जो है वो प्रदर्शनकारियों को बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये कहना है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, कि उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो अब जारी रहेगा और जो इस्लामाबाद जो कि मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च है वो एक सच्चाई है जिसे वो हासिल कर रहेंगे और फिर एक तरफ रावलाकोट और दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद में जो है सिट इन प्रोटेस्ट होंगे। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की असेंबली ने जो है आज 2 बजे यानी भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया है। माना जा रहा है कि स्पेशल सेशन में जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से सुझाया गया था, उसको लेकर एक प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में यह बन गई है कि लोगों के बायकॉट से जो है अब उन पर भी एक बड़ा सवाल उठने लगा है। ये जो इलेक्शंस पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, जो 3 चरणों में करवाए जाने हैं, पहले चरण में 13 सीटों के लिए मतदान हुआ है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि सवाल तो खड़े होते हैं गुरसिमरन, आखिर ये कौन सा चुनाव है, आखिर ये किस तरीके की वोटिंग है जहां पर खुलेआम लोगों का कत्लेआम किया गया, उनके वोटिंग राइट्स पर एक तरीके से कब्जा किया गया। ऐसे चुनाव का मतलब क्या है? वैसे भी पाकिस्तान में चुनाव के नाम पे सिर्फ खेल होता है और इस चुनाव में तो वैसे भी कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया लोगों का। तो क्या इस चुनाव का कोई मकसद या मतलब रह गया है? देखिए, इस चुनाव ने अपना औचित्य तभी खो दिया था जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो दो, एक सोशल ग्रुप बहुत बड़ा और एक बड़ा राजनीतिक दल जो कि पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा था, उन्होंने जो है बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मैदान में ज़रूर थे, लेकिन अगर आप वोटर टर्नआउट देखेंगे तो पाकिस्तान के सरकारी चैनल्स को भी ये दिखाना पड़ा कि पिछली बार से जो है बेहद कम वोटर टर्नआउट है। तो स्वाभाविक तौर पर उसका औचित्य और वैधता जो है तभी खत्म हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आना है, अब राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों का हितैषी बताया जाए। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी, क्योंकि वो सरकारी अगर केंद्र की बात की जाए पाकिस्तान में तो वो सत्ता में इस वक्त नहीं है, तो इसलिए वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपने आप को खड़ा करना चाहती है। और यही कारण है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है उसकी बात कही गई थी और हो सकता है कि आज जो 2:30 बजे स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें इसको जो है एक आम सहमति बन पाए। यानी कि कुल मिलाकर के नजरें आज की सदन की कार्रवाई पर लगी हुई है, जब पाकिस्तान के हुक्मरानों को जवाब देना होगा और एक महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा पीओके को लेकर के। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पीओके में बीते महीने से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पीओके में नरसंहार चल रहा है। इस बीच 10 बड़ी अपडेट क्या है पीओके को लेकर बताता है आपको। देखिए, आरक्षण के विरोध में यहां पर महीने भर से धरना चल रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जेएसी यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से की जो फौज को खदेड़ने की जो धमकी है वो यहां पर लगातार दी जा रही है। चुनाव के ऐलान पर पीओके में हंगामा चल रहा है, यहां पे लोगों के घर में घुस के उन्हें मारा जा रहा है। रावलकोट में भी पाक फौज की जो गोलीबारी है वो देखने को मिली है, जहां पर निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर गोलीबारी की गई है। फायरिंग में अब तक 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए जरा सा, आखिर भला एक कैसा चुनाव है जहां पर लोगों की मौतें हो रही हैं। 200 से ज्यादा लोग हिंसा में घायल हुए हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो बेहद सीरियस हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बातचीत से पाकिस्तान सरकार की ओर से किनारा कर लिया गया है और इसीलिए हालात यहां पर और खराब हो रहे हैं। पाक सरकार को यूएन से फटकार भी लगी है क्योंकि पूरी दुनिया पीओके के हालात को लेकर चिंता जाहिर कर रही है। जिम्मेदारी तय करने का यहां पे अल्टीमेटम दिया गया है कि जो मांगे हैं पीओके के लोगों की उनको सुना जाए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भारत ने पीओके पर पाक को लताड़ा है और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हालात को लेकर के भारत की ओर से पाकिस्तान के हुक्मरानों को लताड़ लगाई गई है। पीओके हमारा अभिन्न अंग है, यह भारत की ओर से कई बार यह साफ कर दिया गया है कि पीओके के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो भारत का अभिन्न अंग है।
तो पिछले 1.5 महीने से पीओके सुलग रहा है। महंगाई की मार झेल रहे पीओके पर मुनीर किस तरीके से जुल्म ढा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। अत्याचार की एक तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। शुरू से लेकर के अब तक की कहानी सब कुछ समझाएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे आपको पीओके के हालातों को लेकर इस स्पेशल रिपोर्ट में। पीओके आज जल रहा है। इसमें आग लगाने के लिए आसिम मुनीर और उसकी कायर फौज जिम्मेदार है। पीओके में आज हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। सोचिए, आवाम ने देश के हुक्मरानों से कुछ मांगा और बदले में गोलियां चला दी गई। क्योंकि पाकिस्तान के अवैध हिस्से वाले कश्मीर में बीते लंबे समय से साइलेंट सिविल वॉर छिड़ी हुई है। बीते 7 जून से पीओके की आवाम का सड़क पर संग्राम जारी है। सबसे पहले तो बात 42 सीटों वाले पीओके की विधानसभा की, जहां 12 सीटें पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने आरक्षण में डाल दी। ये 12 सीटें पीओके में रह रहे बाहरी शरणार्थियों के नाम पर फिक्स हो गई थी। बेसिक गणित तो ये है कि अब 12 सीटें शरणार्थियों को, तो वहीं 6 सीटें पाकिस्तान के जम्मू इलाके के लोकल लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड हो गई है। इसे लेकर पीओके के लोग भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण के इस पैटर्न से उनका नेतृत्व कमजोर पड़ेगा। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। पीओके में 7 जून से गोलीबारी जारी है। पिछले महीने से ही मुजफ्फराबाद समेत पीओके के कई इलाकों में फौज ने दनादन गोलियां बरसाई। खबर है कि इस हमले में 27 लोकल लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि मुनीर की सेना इन आंकड़ों को छिपाती रही। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम फिलहाल पीओके में हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। मुनीर के लड़ाकों का आतंक पीओके में सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से और एक और बड़ी अपडेट आ रही है। पीओके के नागरिकों की पाकिस्तान को धमकी भी सामने आई है। पीओके में आम लोगों की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान के हुक्मरान के इशारे पर पाकिस्तान की सेना गोलीबारी कर रही है, उसको लेकर आम लोगों की मौत पर अब पीओके के लोगों का गुस्सा फूट रहा है और पाकिस्तान को धमकी दी गई है। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को धमकी दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है। एक तरीके से यहाँ पर अब जो लोगों के सब्र का बांध है वो यहाँ पर टूट रहा है, क्योंकि नागरिकों पर जो बल प्रयोग किया गया उसका आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। वैसे भी पूरी दुनिया पीओके के हालातों को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगा चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर हालात बद से बदतर हो रही हैं।